चलिए, तो कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल एमपी बोर्ड में हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 2। तो सबसे पहले हमने बहुपद का नाम लिख लिया। बहुपद है हमारे पास पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 8x प्लस 6। बेटा सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा कि दिए गए बहुपद के क्या ज्ञात करो? शून्यक ज्ञात करो। अब इसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक ज्ञात करो और उसके बाद संबंध स्थापित करो। क्या स्थापित करो? संबंध सत्यापित करो। संबंध किस में होता है? गुणांकों में। गुणांकों का किसके साथ? शून्यक के साथ। किसके साथ? शून्यक के साथ। गुणांक क्या होते हैं? ए बी सी, और शून्यक क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। इनमें हमें संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करना तो बात की बात है, पहले हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? तो आप लिख सकते हैं कि शून्यक जहां पर होता है, शून्यकों पर किसी बहुपद का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो शून्यक वो बिंदु होते हैं जिन पर बहुपद का मान क्या हो जाता है? और बहुपद हमको कितना दिया है? 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का क्या? ये काहे के बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। ठीक है ना? आप चाहो तो बाद में भी 0 कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो क्या अच्छा लगता है, 0 के बराबर करके गुणनखंड करना है या गुणनखंड करके 0 के बराबर करना? ठीक है, आपने कहा सर पहले गुणनखंड कर दो और बाद में 0 के क्या कर दो? बराबर। तो हम पहले गुणनखंड कर देते हैं और बाद में 0 के बराबर करेंगे। तो गुणनखंड करने के पहले आपको वर्ग समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना करना है, और कल मैंने आपको वर्ग समीकरण का मानक रूप बताया है। क्या है? बिल्कुल सही, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ लिख लें। बताइए a का मान क्या है? b का मान -8 और c का मान 6। अब थोड़ा सा रफ में आ जाइए। a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर कितना? 6। ठीक है, अब यहाँ पे वापस अपने समीकरण में आ जाइए, क्योंकि उसको हमको तोड़ना है। 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का कितना? 6। हमको इसको गुणनखंड करना है। तो तरीका मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था सबसे पहले शुरू वाले और लास्ट वाले का गुणा करो। कर दो भैया गुणा। कितना आ रहा है बोलो? 2 छिक्के, और बीच वाले का नाम लिख दो जोड़ने पर। तो जोड़ने पर बीच वाला कितना है? कुछ अंधों को 8 दिख रहा है, -8 है। कितना है? क्योंकि जोड़ने पर -8। अब ऐसे 2 नंबर का चुनाव करिए अपने मन से कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर -8 आए। बिल्कुल सही, ये आपको अपने दिमाग से ही चुनना पड़ेगा। तो गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर -8 आए, ऐसे 2 नंबर बनेंगे -2 और -6। देख लीजिए, इनका गुणा करेंगे आप तो 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, तो गुणा करने पर कितना आएगा? प्लस का 12। कितना आएगा? और जोड़ दीजिए तो -2 में अगर आप -6 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 दोनों समान संख्याएं हैं, ऋण ऋण प्लस हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब हमारे बन गए, संख्याएं बन गई -2 और -6। मतलब बीच वाले पद को हम तोड़ेंगे। -2 का मतलब -2x और -6 का मतलब -6x। आइए तोड़ दीजिए। तो px बराबर बेटा यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब 8x का पहला हिस्सा टूटा -2x और दूसरा हिस्सा टूटा -6x, दोनों आ गए, और प्लस का क्या? 6। केवल बीच वाले पद को ही तोड़ा जाता है और किसी पद को हाथ नहीं लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो px बराबर, अब देखिए
शुरू के दो पद में से क्या क्या कॉमन है? क्या दो कॉमन है? क्या x कॉमन है? तो अगर 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 तो बाहर आ गया, x बाहर आ गया, 2 थे, 1x बचा कि नहीं बचा? और यहां से ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1 माइनस का 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब यहां पे देखिए, क्या -6 कॉमन है? तो अगर -6 कॉमन लोगे तो अंदर क्या छूट जाएगा? और यहाँ +6 में से 6 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? +1 की -1? माइनस, क्योंकि देखो बेटा, अगर माइनस है, अंदर माइनस का गुणा होगा तभी माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी अगर आप प्लस से माइनस कॉमन लो तो माइनस आएगा, क्योंकि प्लस बराबर होते हैं 2 ठो माइनस, और एक माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 ठो बच जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो पी एक्स बराबर, अब देखो ये क्या कॉमन है? x - 1 है कि नहीं है? तो x - 1 कॉमन लिया तो पहले वाले में क्या छूट गया और दूसरे वाले में? तो पहले वाले में 2x छूट गया और दूसरे वाले में -6 छूट गया। ठीक है, अब ये बन गया इसका गुणनखंड। क्या बन गया? इसका गुणनखंड। अब लिखोगे शून्यक पर, शून्यक, आप जानते हो कि शून्यक वो होता है जिसको खिलाने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है? तो शून्यक पर बहुपद का मान कितना हो गया? 0 हो गया। यानी x - 1 गुणे 2x - 6 बराबर कितना? 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? या तो पहली संख्या 0 हो या तो दूसरी। तो हम लिखेंगे अर्थात x - 1 बराबर क्या होगा? 0। या अगर ये 0 नहीं हुआ तो 2x - 6 को क्या होना पड़ेगा? तो x बराबर 0, माइनस इधर आ गया, बोलो क्या हो गया? प्लस। तो x का मान कितना आ गया? 1। यहाँ से 2x बराबर 0 धन 6, तो 2x बराबर कितना? 6। तो x बराबर 6/2, बोलो कै बार? तो x का मान कितना आ गया? तो x के दो मान निकले। पहले मान को लेते हैं अल्फा बराबर कितना? 1। पहले मान को अल्फा बोलते हैं, दूसरे मान को क्या बोलते हैं? बीटा बराबर कितना? तो 2 शून्यक आ गए हैं। अब बनाते हैं संबंध। क्या बनाते हैं? काय में संबंध? मूलों तथा गुणांकों में। मूलों तथा में संबंध का सत्यापन। संबंध का क्या? हाँ, तो सबसे पहला संबंध होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का संबंध होता है। बोलो मूलों का योगफल क्या होता है? और ये काहे के बराबर आना चाहिए? -b/a के। बोलो अल्फा कितना आया और बीटा कितना आया? और 3 और 1 कितना होएगा? अब यहाँ आ जाओ, माइनस का माइनस लगा दो। बोलो b का मान कितना दिया है सवाल में? -8। b का मान कितना है? a का मान कितना है? तो यहाँ लगाएंगे -8 और यहाँ लगाएंगे माइनस से माइनस कितना बच गया? 8/2 से कै बार? तो यहाँ भी 4 आया। मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर है। अब क्या लिखेंगे? सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ, ये पहला संबंध हो गया। ठीक है, दूसरा संबंध होता है क्या? मूलों का गुणनफल। क्या होता है? क्या होता है? अल्फा गुणे काहे के बराबर होना चाहिए? बोलो अल्फा कितना आया और बीटा कितना आया? तो 3 एकम कितना हो गया? अब यहाँ c का मान देखो, क्वेश्चन में देखो c का मान कितना है और a का मान 2। तो c की जगह 6 और a की जगह 2। 2 तियां तो 3 बराबर 3 आ गया। तो संबंध सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखेंगे सत्यापित हुआ। कोई दिक्कत? इस तरीके से आप कोई भी वर्ग समीकरण है, सॉरी बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, उसके मूल निकाल सकते हैं
मूल निकालने के बाद आप उसका संबंध सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपको कोई वर्ग समीकरण दिया रहता था इस रूप का ax² + bx + c, तो आप इसका गुणनखंड करके इसके मूल निकालते थे, अल्फा और बीटा। अब आपको अगर मूल दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं या शून्यक दिए गए हैं, तो वर्ग समीकरण बनाना है। तो टॉपिक बनाइए, वर्ग समीकरण नहीं, द्विघातीय बहुपद, है ना। टॉपिक बनाइए द्विघातीय बहुपद की रचना जिसके शून्यक दिए गए हों, आपको द्विघातीय बहुपद बनाना है जिसके शून्यक क्या हैं, दिए गए हैं। तो मान लीजिए, देखिए आपके पास शून्यक दिया है अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा, तो आपको द्विघातीय बहुपद लिखना है। तो बच्चों ये द्विघातीय बहुपद बड़े ध्यान से लिखिए अपनी कॉपी में। द्विघातीय बहुपद होगा, बोलो px बराबर k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, देखो वैसे तो आपको आपका समीकरण यहीं पर सही हो जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आपका बन गया द्विघातीय बहुपद। क्या बन गया, यहाँ पे इसको लिख सकते हो px बराबर, बोलो px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, मूलों का योग। तो मूलों का योग में काहे का गुणा करना पड़ा है, x का। किसका गुणा, x का। यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, किसका गुणा करना पड़ता है यहाँ पे, x का। थोड़ा सही कर देते हैं, देखिए एक बार फिर से, तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, मूलों का योग, इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब मूलों का गुणन, मूलों का गुणनफल। क्लियर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका बहुपद बनाने के लिए। किसके लिए, द्विघातीय बहुपद के लिए। ठीक है ना। अब बेटा एक जगह जब आपके बहुपद के हर में कुछ आ जाएगा, हर में तो कुछ अगर आ जाएगा तो फॉर्मूला एक बहुपद का होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जब आपको मैं अभी करवाऊंगा तब समझ में आएगा। चलिए एक सवाल उठाता हूं, आइए देखिए, ये है सवाल, ये तो नहीं है, ये है सवाल। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। तो पहले बताओ क्या दिया है, ये अल्फा बीटा दिया। एक मिनट, सवाल तो सुन लो। ये आपको क्या दिया है, ये अल्फा बीटा दिया हुआ है या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, क्या दिया है, पहला वाला चीज दिया है कि दूसरी वाली चीज दी है, हाँ पहली वाली चीज दी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है शून्यकों का योग और गुणन फल, मतलब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है। क्लियर हो गया। अब आपको बनाना है बहुपद का समीकरण, बहुपद का। तो हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है
अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिया है और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है। और आपको हमने बताया था द्विघातीय बहुपद जो होता है, बोलो क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस इंटू में क्या प्लस अल्फा इंटू, चलिए पुट करिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो ये वाला माइनस और ऊपर से एक और माइनस और बाद में एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो उत्तर आएगा माइनस माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना, ये आ गया बहुपद, क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर कि नॉट क्लियर, बन जाएगा। अब इसके बहुत सारे सवाल आपकी किताब में दिए हैं, ये देखिए, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग और तथा गुणनफल दिया गया है। तो पहले सवाल में शून्यकों का योग कितना दिया है और गुणनफल कितना दिया है, चलिए इसको हल करता हूं मैं। तो सबसे पहले सवाल क्रमांक दूसरे का पहला है, बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है माइनस का 1। क्लियर, हाँ। तो अब हमारे पास में देखो मैंने कहा था ना जब हर में कुछ हो, बोला था ना मैंने, मतलब अपॉन में कुछ आ रहा है तो मैं लिखूंगा पी एक्स बराबर, बेटा समीकरण होता था, बोलो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, बट बेटा सुंदर दिखने के लिए हम इसके ऊपर के लगाते हैं, क्या लगाते हैं के, सुंदर दिखने के लिए, और बाद में जो हर में आएगा वही के का मान ले लेंगे। जैसे हर में 4 बचेगा तो के का मान क्या ले लेंगे 4, और आपका उत्तर भी आ जाएगा, किताब में मिला देंगे। तो चलो के ब्रैकेट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 गुणे में क्या एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, डब्बा बंद करो, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर, बोलो ये माइनस अंदर घुस जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और बटे में कितना, और प्लस और माइनस का गुणा कितना -1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। चलो एलसीएम ले लो, चलो बोलो एलसीएम कितना आएगा, अब 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 आएगा, ऊपर क्या बन जाएगा 4, यहाँ पे 4 में 4 का भाग देंगे 1 तो क्या बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 4 में 1 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 का 1 में गुणा कितना हो गया 4 हो गया। अब बताओ हर में क्या बच रहा है, तो के का मान क्या लेंगे, हाँ लिखेंगे के बराबर 4 लेने पर, के बराबर क्या लेने पर 4, तो भैया अपना बहुपद बनेगा पी एक्स बराबर बाहर 4 और अंदर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और बटे का 4, बोलो 4 से 4 कट गया, उत्तर बोलो पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। उत्तर मिलान करो बुक से, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है क्या, है ना, तो यही उत्तर आ गया, ठीक है।